देखो रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट अगला टॉपिक है इसमें बच्चा। तो ये तुम्हारा जो है वो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा फिर स्प्रिंग वाला सिस्टम जो है, जैसे मास अटैच करते हैं अगर स्प्रिंग से, तो तुम्हारा ये भी जो है ये एसएचएम करेगा, ठीक है। यानी इसका भी टू एंड फ्रो मोशन होगा अबाउट द मीन पोजीशन बच्चा। तो उसी को देखना है, तो पहले रीस्टोरिंग फोर्स और जो फोर्स कांस्टेंट है उसका टर्म देखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मास जब अटैच होगा इसी तरह हॉरिजॉन्टली, तो इक्वेशन क्या निकलेगा तुम्हारा, बात समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली देखेंगे कि स्प्रिंग जो है वो तुम्हारा यहाँ पर ये तुम्हारा वर्क करेगा तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो मास अटैच किया हुआ है मतलब वो तुम्हारा ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, देख लो 3 फिगर यहाँ पर बना हुआ है। एक फिगर में, पहला फिगर में यहाँ पर जो है ये तुम्हारा ए पॉइंट से यहाँ पर ये अटैच है स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का एक एंड तुम्हारा क्या है, फिक्स है बच्चा, ठीक है। दूसरा एंड से तुम्हारा क्या है, मास को अटैच किया है, यानी जो बॉडी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये तुम्हारा देख लो यहाँ पर मास जो अटैच किए हैं, यहाँ पर तुम्हारा मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन पर रखा हुआ है इसको एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं बच्चा। ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा हम तुमको एक चीज बताए थे सिंपल पेंडुलम में, याद करो कि तुम्हारा जब मीन पोजीशन होता है वहां पर फोर्स 0 होता है बच्चा। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो 0 होता है। इधर जब आते हैं तो फोर्स तुम्हारा मैक्सिमम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाता है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगा, और फोर्स जो मीन पोजीशन पर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ये मीन पोजीशन पर स्प्रिंग जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ना इसको स्ट्रेच किए ना कुछ नहीं किए, एकदम शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स का बात कर रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, 0 है बच्चा। एक्स इज इक्वल टू 0 पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन पर ये रखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। अब सेकेंड वाला फिगर में देखो कि सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अपने से फोर्स लगा रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्प्रिंग में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, खींचना चाहेंगे। जब खींचेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, जब खींचेंगे तो तुम्हारा यहाँ पर ये वाला फोर्स तुम्हारा इधर जो लगाए वो एफ एक्सटर्नल होगा। लेकिन जैसे ही खींचना चालू करेंगे अपने आप, जिस समय से हम लोग चालू करेंगे खींचना, उसी समय तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो इसको वापस खींचना चाहेगा तो जिस समय से चालू करेंगे एफ एक्सटर्नल अप्लाई करना, उसी समय से तुम्हारा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चालू हो जाएगा इन द स्प्रिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स वापस इसको बुलाना चाहेगा, इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो एफ एक्सटर्नल इधर अप्लाई हो रहा है और रीस्टोरिंग फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है बच्चा, ठीक है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वापस से तुम्हारा इसका मीन पोजीशन पर आ जाएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एफ एक्सटर्नल लगाना जैसे ही छोड़े वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस से खींच के तुम्हारा मीन पोजीशन में ले आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा इसी चीज को अगर मीन पोजीशन पर है, इसी चीज को हम लोग कंप्रेस करें तो वही चीज हो जाएगा। कंप्रेस जब करेंगे तो कंप्रेस करके ऐसे कंप्रेस करेंगे, यानी एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा बच्चा, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। जो वापस इसको लाएगा तुम्हारा मीन पोजीशन पर, एफ एक्सटर्नल इधर लगा रहे हैं, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा बच्चा। तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स एफ इधर लगेगा और एफ एक्सटर्नल किधर लगेगा बच्चा, एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों में से सारा फिगर में तुम्हारा क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर था, तुम्हारा डिस्प्लेस हो रहा है, x से इधर डिस्प्लेस हो रहा है, x से उधर डिस्प्लेस करा रहे हैं। दोनों में से कोई भी फिगर हम लोग चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। चाहे कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये सब सारा चीज स्टेटमेंट तुम्हारा नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है। अब यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तुम्हारा नेगेटिव है। किसका नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा। रीस्टोरिंग फोर्स और एफ एक्सटर्नल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हम लिख सकते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट होगा। जितना ज्यादा एफ एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते जाएगा, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग आवर एनर्जी टू द सिस्टम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वही एनर्जी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बता चुके मेनी टाइम्स, ठीक है। बहुत बार हम लोग बात कर चुके इसका, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल जो अप्लाई किए उसके जस्ट अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तुम्हारा, और वही अमाउंट इक्वल अमाउंट में लगेगा। जितना एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ही तुम्हारा ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते जाएगा बच्चा। और वो नेगेटिव साइन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात, ठीक है। अच्छा
यहां पर देखा गया क्या तुम्हारा कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वापस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन पर लेके आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बच्चा। तो हुक्स लॉ से क्या देखा गया, हुक्स लॉ यहां पर है, हुक्स लॉ से देखा गया क्या कि जो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल है, जितना फोर्स लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का जो अटैच किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो तुम्हारा एक चीज आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो तुम्हारा यहां जितना ज्यादा तुम्हारा फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, यहां से देखो, देख लो, एफ एक्सटर्नल तुम्हारा जितना अप्लाई करेंगे तुम्हारा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हम लोग जानते क्या है, एफ एक्सटर्नल जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स का उल्टा है बच्चा, है कि नहीं है? तो यहां पर एफ एक्सटर्नल की जगह पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां से एक चीज कर देते हैं, तुम्हारा इसको एफ एक्सटर्नल को ऐसे लिख दिया जाए, एक कांस्टेंट आएगा बच्चा, कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसको के कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, ये एक्स हो गया बच्चा। यहां पर लिख दे, यहां पर एफ एक्सटर्नल की जगह पर तुम्हारा के एक्स लिख सकते हैं क्या? लिख दे यहां पर, बट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ, रीस्टोरिंग फोर्स का उल्टा होगा, तो यहां पर के एक्स लिख दे, तो माइनस एफ इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है बताओ? बुझलिस? तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, और करके ये एक तुम्हारा टर्म हो गया, ठीक है, और यहां से हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहां से माइनस एक्स, प्रोपोर्शनलिटी और के कांस्टेंट को तुम्हारा क्या कर दिए, प्रोपोर्शनल कर दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये माइनस एक्स का तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आ रहा है इतना चीज? बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, तो यहां से तुम्हारा ये वाला जो ये, इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। के जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर लिख सकता है वेयर के इज इक्वल टू तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट या तुम्हारा और फोर्स कांस्टेंट बचे। बात समझ में आ रहा है? आई होप। ये पहला इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। इसको अगर दे देंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा बताओ? के विल बी फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर माने तो फोर्स कांस्टेंट, इसी को क्या बोल रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट बोल रहे हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं? फोर्स यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, के विल बी माइनस एफ बाय एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आई को, ठीक है, बुझलिस? देखो, इसको बढ़िया से लिख देते हैं हम लोग बच्चे। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स कांस्टेंट जो लिख रहे थे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं इधर, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। इधर देखो, हम लोग एक चीज लिख लिए हैं कि तुम्हारा यहां से क्या पता चल रहा है इक्वेशन से कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो डेवलप हुआ है तुम्हारा बच्चा, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना बच्चा। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन ये एक्ट करता है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में, टू द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पर लिखे कि दस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी or system and is acted opposite to the displacement of the body। ये एक्ट कर रहा है किसे, अपोजिट डायरेक्शन में, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सो बॉडी अटैच्ड टू द स्प्रिंग डज एसएचएम, यानी तुम्हारा यहां पर देख रहा है कि क्या हो रहा है कि इसको जब खींच के वापस ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, यहां पर पहले था इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब खींच रहा है तो तुम्हारा क्या आ रहा है, वापस यहां पर आ जाएगा। अगर छोड़ेगा तो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको कंप्रेस कर रहा है तो वापस ऐसे आ जाएगा बच्चा, आएगा कि नहीं? तो ये क्या मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये मेन बात यही है कि जो बॉडी अटैच होगा स्प्रिंग से वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
बात समझ में आ रहा है? यहां से जो ये के कांस्टेंट है बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं बच्चा, जो कि लिखे हुए हैं। तो फोर्स कांस्टेंट अगर निकाल दिया जाए, अगर मोटा मोटी मतलब अच्छा से बात किया जाए, तो कांस्टेंट ये टर्म है, इसमें माइनस माइनस का कोई काम नहीं है बच्चा। तो यहां पर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चा। तो इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी इकाई डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हो रहा है बच्चा। एक इकाई अगर डिस्प्लेसमेंट, मान लो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, वही तुम्हारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट होगा बच्चा। तो फोर्स कांस्टेंट यहां पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो एफ का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एक्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन से इसमें माइनस माइनस तो आर लगेगा नहीं, तो के विल बी इक्वल टू एफ बाय एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है? चलो तो एक चीज देख लो बच्चा, तुम्हारा यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। एफ और एक्स के बीच में हम लोग प्लॉट किए, इधर डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पर देख लो कि एफ जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स का, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब भी तुम्हारा लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है, लीनियर रिलेशन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला होता है, तो तुम्हारा क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये इधर बन रहा है। क्यों इधर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है बच्चा, तो ये नेगेटिव है, इसीलिए इधर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो पास करेगा ओरिजिन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पर देखो, स्लोप बराबर तुम लोग जानता होगा, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है तुम्हारा राइज ओवर रन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, राइज ओवर रन, ये क्या होता है सर, राइज ओवर रन। राइज तुम्हारा ऊपर हो गया, रन इधर हो गया बच्चा। तो राइज में कौन सा है, फोर्स है बच्चा, और रन में कौन सा है, एक्स है, यानी डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। तो राइज में क्या हो गया, फोर्स हो गया, अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्लोप क्या निकलने वाला है, एफ बाय एक्स। और जब भी तुम्हारा एफ बाय एक्स करेंगे, यहां से देख लो कि एफ बाय एक्स करेंगे, अगर एक्स इधर नीचे ले जाते हैं, तो मेरा स्लोप क्या निकले, एफ बाय एक्स क्या हो गया, स्लोप हो गया बच्चा। और एफ बाय एक्स के बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, माइनस के। तो इसका तुम्हारा जो स्लोप निकलेगा वो माइनस के बराबर निकलेगा कि नहीं। यहां से तुम्हारा एफ बाय एक्स निकालते हैं, वो तुम्हारा स्लोप होगा, विच इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस के, यहां से निकालते हैं। तो स्लोप जो होगा तुम्हारा इस ग्राफ, यानी बिटवीन एफ एंड एक्स जो ग्राफ बनेगा, उसके बीच में जो स्लोप होगा तुम्हारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, विच इज इक्वल टू माइनस के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देख लो, ये बात समझ में आ रहा है, तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा, विच इज इक्वल टू माइनस के, यानी फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी बोल लो। अच्छा अब इसका यूनिट देख ले हम लोग। यूनिट जब देखेंगे तो तुम्हारा सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, टाइम पर सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स का तुम्हारा क्या होता है, फोर्स का क्या होता है तुम्हारा यूनिट डाइन होगा सीजीएस सिस्टम में, और एक्स जब लेंगे तो सेंटीमीटर होगा बच्चा, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर अगर तुम्हारा एसआई सिस्टम का बात करें तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और एक्स का तुम्हारा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा बच्चा। डायमेंशन का बात करेंगे तो फोर्स का होता है तुम्हारा क्या, एम एल टी माइनस 2 होता है बच्चा, और यहां से एल नीचे बैठाएंगे, एक्स के लिए एल बैठाएंगे, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा एम एल 0। एल तुम्हारा क्या है, यहां पर है ये नहीं, तो इसका पावर 0 टी माइनस 2। बात समझ में, क्योंकि लिखना पड़ता है तीनों का, इसीलिए लिखे है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका हो गया तुम्हारा डायमेंशन, फोर्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो एम एल 0 टी माइनस 2 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। और बाकी जो पीछे वाला लिखे थे वही वाला चीज है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके। एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास बच्चा, कि एक मास है जो अटैच है तुम्हारा स्प्रिंग से, और वो सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो यहां पर डायग्राम बना हुआ है, तो ये 2.5 kg का तुम्हारा मास है और सस्पेंड किया गया है। तो यहां पर जान रहा है कि तुम्हारा अगर सस्पेंड किया गया है तो नीचे इसका वेट लगेगा बच्चा, तो जो फोर्स लगेगा यहां पर नीचे लगेगा तुम्हारा F इज इक्वल टू mg। ये हम लोग यहां से निकालेंगे, तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स अगर निकालेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स यहां से सस्पेंड किया हुआ है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा बच्चा, ठीक है, वो F इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो फोर्स अगर यहां पर पहले दिया क्या हुआ है, गिवन है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रेच किया जाता है 15 सेंटीमीटर से, तो जब स्ट्रेच किया जाएगा तो तुम्हारा क्या इधर फोर्स लगेगा तुम्हारा, और रीस्टोरिंग फोर्स वापस से डेवलप होगा तुम्हारा, स्ट्रेच किया जाता है, जब खींचेगा तो एफ एक्सटर्नल लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर डेवलप होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड खाली लेंगे, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पर यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू mg डायरेक्ट, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल एफ के बराबर होगा, इसीलिए वहां पर माइनस उनस नहीं लिखना है, क्योंकि तुम्हारा क्या मैग्नीट्यूड का खाली बात करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ,
यहाँ पर पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर को इसको भागा देंगे तुम्हारा कितना से, 100 से भागा देंगे, ठीक है, तो मेरा मीटर में निकल जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 0.15 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है, 0.15 मीटर आएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अच्छा यहां से देख लो कि ये मेरा तुम्हारा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका निकला, ठीक है। अच्छा मीटर में, और तुम्हारा क्या है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा बच्चा, ठीक है। mg करेंगे तो m कितना है मेरे पास 2.5 है, और g बैठाएंगे तुम्हारा 9.8, बात समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा कितना आने वाला है, लगभग 24.5 के आसपास आएगा तुम्हारा फोर्स, ये वाला, बात समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत है बोलो, इतना तुम्हारा ये लगभग आसपास आएगा। k इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं तुम्हारा, k इज इक्वल टू होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड, f बाय x होगा बच्चा, तो f कितना है तुम्हारा बोलो 24.5, और तुम्हारा ये जो होगा 0.15 होगा बच्चा, ठीक है। जब इसको तुम्हारा बैठाएंगे तो तुम्हारा 163 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 163.33 आएगा न्यूटन पर मीटर बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंग्लिश कितना बोल, तो ये तुम्हारा